कहानी की शुरुआत साल 1719 के घने और खतरनाक जंगलों से होती है। आसमान में उड़ता एक बाज अचानक किसी अनजान शिकारी का निशाना बनता है। नीचे खड़ी नारू उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे तीर खाली चले जाते हैं। तभी उसका भाई टाबे आगे आता है। वह एक ही तीर में बाज को गिरा देता है। पूरा कबीला उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन नारू के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक अधूरा सपना दिखाई देता है। नारू भी एक महान शिकारी बनना चाहती है, मगर उसके कबीले के लोग मानते हैं कि शिकार सिर्फ मर्दों का काम है, खासकर वसापे नाम का शिकारी, जो हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नारू उसकी बातें सुनकर चुप नहीं रहती। वह साफ कहती है कि एक दिन वह खुद को साबित करके रहेगी, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी परीक्षा सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। कुछ समय बाद कैंप में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। खबर मिलती है कि जंगल में एक शेर ने पूही नाम के शिकारी पर हमला कर दिया है। वह बुरी तरह घायल है और कहीं जंगल में फंसा हुआ है। तुरंत एक खोजी दल तैयार किया जाता है। उनका मकसद था पूही को बचाना और उस शेर को ढूंढना। नारू भी इस मिशन में शामिल होने की जिद करती है। ज्यादातर लोग उसका विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ मुसीबत बढ़ाएगी, लेकिन उसका भाई टाबे उसके साथ खड़ा हो जाता है और आखिरकार नारू को भी जाने की इजाजत मिल जाती है। दल जंगल के अंदर बढ़ना शुरू करता है। चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। तभी नारू की नजर जमीन पर पड़े कुछ निशानों पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यहाँ कोई बड़ा शिकारी घूम रहा है, लेकिन जब वह उन निशानों को ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये किसी इंसान के नहीं थे, किसी भालू के नहीं, यहाँ तक कि किसी शेर के भी नहीं। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसे पदचिन्ह कभी नहीं देखे थे। नारू बाकी लोगों को चेतावनी देती है कि यहाँ सिर्फ शेर नहीं है, कोई और भी मौजूद है, कुछ ऐसा जो बेहद खतरनाक है। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सब उसे वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पूही मिल जाता है। वह जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। सभी राहत की सांस लेते हैं, मगर तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। वह न किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की। इतनी डरावनी आवाज कि आसपास मौजूद शेर तक अपना इलाका छोड़कर भाग जाता है। अब नारू को यकीन हो चुका था कि जंगल में कोई ऐसा शिकारी मौजूद है जो जंगल के राजा को भी डरा सकता है। और सबसे खौफनाक बात, उसे महसूस होने लगा था कि वह चीज इस वक्त कहीं पास खड़ी होकर उन्हें देख रही है। जंगल के अंदर गूंजने वाली उस रहस्यमयी आवाज ने सबको बेचैन कर दिया था, लेकिन बाकी शिकारी अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि वहां शेर से भी बड़ा कोई खतरा मौजूद है। खोजी दल आगे बढ़ता रहता है। तभी उन्हें पहाड़ की ऊंची चट्टानों के पास शेर के ताजा निशान दिखाई देते हैं। सभी समझ जाते हैं कि उनका असली सामना अब दूर नहीं है। इसी दौरान नारू की नजर आसमान पर पड़ती है। उसे बादलों के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जैसे कोई आग का गोला आसमान को चीरते हुए नीचे गिरा हो। बाकी लोगों को यह सिर्फ बिजली या टूटता तारा लगता है, मगर नारू को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे जंगल में कोई नई चीज आ चुकी हो। रात होते ही दल अस्थायी कैंप बनाता है। सब आराम करने लगते हैं, लेकिन नारू की नींद बार बार टूट रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में कोई लगातार उन्हें देख रहा है। अगली सुबह वे पूही को लेकर वापस लौटने लगते हैं।